नमस्कार। नेक्स्ट टेस्ट है जी हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था। ये 16/5/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, पोस्ट थी प्रोग्रामर की। अब इसके जीके के क्वेश्चंस जो है जो इस एग्ज़ाम में आए थे उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोथोमिन दैट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विच इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, total volume of blood in a normal adult human being is about, total volume of blood in normal adult human being is about 5 to 6 liters. option A is the answer. चलिए नेक्स्ट, place of birth of Vardhaman Mahavir is, place of birth of Vardhaman Mahavir is Kundagram. so option D is the right answer. चलिए नेक्स्ट, बृहद संहिता द फेमस वर्क वाज रिटन बाय, इट वाज रिटन बाय ऑप्शन बी वारामिरा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड, द होम रूल लीग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन ऑप्शन डी 1916 बाय एनी बेसेंट. So option D is the right answer. Next, which of the following parts of Indian Constitution does deal with the fundamental rights? Which part of Indian Constitution does deal with the fundamental rights? So fundamental rights के साथ जो डील करता है वो पार्ट है ऑप्शन ए पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, the population of India constitutes nearly, population of India constitutes nearly 17.5% of total world's population. option C is the right answer. चलिए next, which of the following countries has the largest deposit of mica in the world? तो मिका के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए इंडिया इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज जनरली नोन एज मॉर्निंग स्टार, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज जनरली नोन एज मॉर्निंग स्टार. सो ऑप्शन सी वीनस इज नोन एज मॉर्निंग स्टार इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट, नाटी एंड ढीली आर द फोल्क डांसेस ऑफ, नाटी एंड ढीली आर द फोल्क डांसेस ऑफ ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर. चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास रिक्रूटमेंट टेस्ट आ जाता है विच वॉज हेल्ड ऑन 16/5/2015. इवनिंग शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम और मैनेजर और आईटी पोस्ट के लिए हुआ था. ठीक है, अब इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं. पहला जीके का है जी, गीता गोविंदा इज रिटन बाय, गीता गोविंदा इज रिटन बाय ऑप्शन सी जया देवा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, तुलक द फेमस प्ले, तुलक द फेमस प्ले इज रिटन बाय ऑप्शन ए गिरीश कार्नाड, ऑप्शन ए गिरीश कार्नाड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ life in outer space is known as, study of life in outer space is known as option B exobiology is the right answer. option B exobiology is the right answer. next, mark the wrong combination. तो wrong combination कौन सा है? जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन, ये दोनों रिलेटेड है कि स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने किया था. जे.एल. बार्ड टेलीविज़न, तो टेलीविज़न जे.एल. बार्ड ने किया था. ठीक है, इन्वेंट. टेलीफोन ए.जी. बेल, ऑप्शन सी ये भी सही है, टेलीफोन ए.जी. बेल ने किया था. उसके बाद पेंसिलिन जे. परकिंस, ये ऑप्शन जो है ये रॉन्गली मैच्ड है.
तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास राइट आंसर है जी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कॉम्बिनेशन गलत है, बाकी सब सही है जी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट एज, एयर बबल इन वाटर will act as concave lenses. Option A is the right answer. Option A, concave lenses is the right answer. Next, उसके बाद next है, who of the following is credited with the discovery of blood circulation? Who of the following is credited with the discovery of blood circulation? तो ऑप्शन सी विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी विलियम हार्वे इज द राइट आंसर। Next, which of the following is not the place where the Dutch East India Company set up its factory in India? ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो सेटअप नहीं की थी? तो बी जो ऑप्शन है यहाँ पे सेट हुई थी, मछलीपतन, पुलिकत में भी सेटअप हुई थी, सूरत में भी सेटअप हुई थी, मुर्शिदाबाद। ऑप्शन ए, ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेटअप नहीं किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज, द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया इज लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस will was split into two groups, the extremists and the moderates in its session at, कहाँ पे हुआ था ये? सूरत 1907। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये हुआ था हमारा रिक्रूटमेंट टेस्ट 17/5/2015 को, मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था सीनियर असिस्टेंट का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये सारे के सारे हमारे पंजाब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनमें रिपीटिशंस भी आना शुरू हो जाएगा। तो जनरली स्टेट लेवल में क्या रहता है, जब भी हम पंजाब लेवल के एग्जाम्स देंगे तो उसमें अगर पिछले 10 साल के आपने जीके के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको एक एज रहेगा कि रिपीटिशंस होनी है, तो आपके जो तैयारी है उसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े क्वालिटी वाले तैयार हो जाएंगे जी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि पंजाब के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इसके अब जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड एट खरगसवाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन द ईयर, रूरल पोस्टल इंश्योरेंस वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1995। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रीच्ड एंटार्क्टिका, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु रीच्ड एंटार्क्टिका, सी महल मूसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एज पर 2011 सेंसस द स्टेट विद मिनिमम लिटरेसी रेट, state with minimum literacy rate is option B, Bihar is the right answer. Next, which of the following two rivers flow towards west while rest of the Indian rivers flow towards east? बाकी सब तो ईस्ट में बहती हैं, दो रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, उनके नाम क्या हैं? तो इसका आंसर है जी नर्मदा एंड ताप्ती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, जनगण मन द सॉन्ग was adopted by Constitution Assembly of India as national anthem on। तो जनगण मन जो है वो सॉन्ग को अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एज नेशनल एंथम। ये कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है जी।
उसके बाद नेक्स्ट, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया दैट हैज लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 इज, सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए झाज्जर हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इज सिचुएटेड एट अहमदाबाद, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन, इट वाज स्टार्टेड ऑन 2 फरवरी 2006, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नोन एज, द पार्लियामेंट ऑफ बांग्लादेश इज नोन एज ज्योतियो संगम, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट है, द एंटायर कॉन्गो रिवर, द एंटायर कॉन्गो रिवर वाज डिस्कवर्ड बाय, एंटायर कॉन्गो रिवर वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन बी सर एच स्टैनले इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, भड़प इज द फोल्क डांस ऑफ, भड़प इज द फोल्क डांस ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ गोवा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द रूरल एरियाज ऑफ गोवा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, संस्कृत वाज क्लासिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन डी 2005 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड एट ग्वालियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन टू एन एशियन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ, फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ, ऑप्शन ए लिटरेचर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।